जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय हो। दोस्तों, महाराज जी ना केवल उन्हीं भक्तों की मदद करते हैं जो उन्हें जानते हैं, अपितु कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महाराज जी ने अचानक किसी भक्त का हाथ थाम लिया और उसे संकटों से उबार दिया। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब मनुष्य टूट जाता है, बिखर जाता है और उसे कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता। उसे हर तरफ अपने जीवन में सिर्फ अंधकार दिखाई देता है और उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। क्योंकि वह प्रयत्न भी करता है, कर्म भी करता है, परंतु उसके हर प्रयत्न विफल हो जाते हैं और उसके कर्मों में निरंतर बाधाएं आती रहती है। ऐसे में स्वाभाविक है मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगे, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो। परंतु यह भी प्रमाणित है कि जब भी भक्त का विश्वास डगमगाया है, ईश्वर ने उसे आकर थाम लिया है। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जिससे आपका ईश्वर में और महाराज जी में विश्वास बहुत प्रबल हो जाएगा और साथ ही आपके जीवन में आने वाले कष्टों पर आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही आप चैनल की मेंबरशिप द्वारा हनुमान सेवा परिवार का सदस्य बनकर अपना सहयोग भी कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको इस अद्भुत संस्मरण की ओर। दोस्तों, हनुमान जी के एक सेवक और भक्त रहे हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह यूँ तो बचपन से हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी के अलावा किसी को नहीं देखा। उन्होंने बताया कि जब वो 5-6 साल के थे तब उन्होंने प्रथम बार हनुमान जी के दर्शन किए थे और उसके बाद से वो हनुमान जी के होकर रह गए। यूँ तो वो कोई नियमित पूजा पाठ नहीं किया करते थे, परंतु उनके मन में हनुमान जी के प्रति अथाह प्रेम था। जीवन उनका बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने पढ़ाई करी, आगे गए, नौकरी करी और कालांतर में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने व्यवसाय में काफ़ी धन अर्जित किया, परंतु एक समय ऐसा आया जिसका उनको ज़रा भी आभास नहीं था। अचानक से उनके व्यवसाय में गिरावट आई और दिन ब दिन उनको धन की हानि होती गई। चूँकि वो भक्तिभाव वाले मनुष्य हैं, अतः उनको इसका आभास ज़रूर हो जाता कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा उनको कार्य में रुकावट करती है। और अचानक एक ही साल में उनका पूरा व्यवसाय ठप हो गया और उनका पूरा अर्जित धन भी समाप्त हो गया। अब उनके पास बहुत बड़ा संकट था जीवन में कि वो क्या करें, कैसे करें। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों से आर्थिक मदद लेकर कोई नया व्यवसाय शुरू करूं जिसमें मैं आगे बढ़ सकूं। तत्पश्चात जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों से आग्रह किया, अपने मित्रों से आग्रह किया, तो उन्हें कहीं से भी एक भी जगह से उनको मदद नहीं मिली। उनके परिवार में, उनके माता पिता, भाई बहनों में दिन रात यही चिंता रहती कि अब क्या होगा और कैसे होगा। जब वो एकांत में होते तो वो मन ही मन अपने हनुमान जी को बहुत याद करते, उनसे प्रार्थना करते और उनकी आंखों में निरंतर अश्रुधारा रहती। वो बार बार यही कहते कि हे प्रभु, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा नियम से चला, अच्छे कर्म किए, अच्छा भाव रखा और ना ही कोई माया का लोभ रखा। फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इसके कुछ ही समय बाद एक समय ऐसा आया जब वो बुरी तरह से बिखर गए। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने प्राण त्याग देंगे और उस दिन उन्होंने हनुमान जी को याद किया। वो बताते हैं कि अचानक से किसी ने उन्हें बाबा नीम करोली महाराज जी के बारे में बताया और उनसे आग्रह किया कि आप उनके धाम जाकर आइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बाबा नीम करोली महाराज हनुमान जी के ही अवतार हैं, तो उनके मन में एक आहट सी हुई कि क्यों न मैं एक बार एक प्रयास और करके देख लूँ। जीवन से तो वैसे ही मोह भंग हो गया है। अतः वो अगले ही दिन कैंची धाम निकल गए। दोस्तों, बताते हैं कि जब वो कैंची धाम जाकर आए, उसके 2 दिन बाद ही सवेरे में उन्हें महाराज जी से अचानक मानसिक प्रेरणा मिली कि तुम अपने बैंक को चेक करो, तुम्हारे बैंक ने तुम्हें लोन उपलब्ध कराया है। उसने सोचा कि मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जायदाद नहीं, मेरे को लोन कोई क्यों देगा। फिर भी उसके मन में जो बार बार बात उठ रही थी, इसके चलते जो ही उन्होंने अपने मोबाइल में उस बैंक की एप्लीकेशन खोली, वो ये देखकर हैरान रह गए कि बैंक ने उन्हें बिना किसी गारंटी के 3 लाख का लोन उपलब्ध कराया है। और उसी दिन में उन्हें बैंक का कॉल आया कि सर, हम आपको 3 लाख का लोन उपलब्ध करा रहे हैं, क्या आप लेना चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह ने उसमें से 2.5 लाख का लोन अपने लिए लिया और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू किया। पर वो बताते हैं कि महाराज जी की लीला यहीं तक नहीं थी। महाराज जी की लीला तो इसके बाद शुरू हुई और वो ये हुई कि जब उन्होंने अपने व्यवसाय को फिर से नए तरीके से शुरू किया, तो वो अपने कार्य के लिए जिस भी एजेंसी से मिलने जाते, वो इस बात से हैरान हो जाते कि जिस मैनेजर से, जिस अधिकारी से या जिस कंपनी के मालिक से वो मिलने जाते, उनके मीटिंग के कक्ष में हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित रहते। महेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं मिला जहाँ पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन ना हो। उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि महाराज जी उनके लिए जगह जगह पर रास्ते तैयार कर रहे हैं।
अर्थात जो कोई और दूसरा हनुमान जी का भक्त होगा, उसी से महाराज जी महेंद्र सिंह को निरंतर जोड़ रहे थे। धीरे धीरे उनका आत्मबल बढ़ा, उनका व्यवसाय फिर से नए रूप से चालू होने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उन्होंने बताया कि कष्ट तो जीवन में अभी भी हैं, परंतु वो महाराज जी में इतना दृढ़ विश्वास है कि अगर उन्हें कोई नुकसान भी होता है या कोई दिन खराब भी होता है तो कहते हैं कि प्रभु ये तो आपका आशीर्वाद है। अर्थात अपने गुरु अपने इष्ट से कभी नाराज़ ना हो। आपको जो कुछ भी इष्ट या गुरु देते हैं, ये मान के चलिए कि वो आपके लिए लाभदायक ही है। तो इसलिए दोस्तों, जब कभी आपका जीवन में विश्वास डगमगाए, आप अपने विश्वास को संभाल के रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। आपके लिए आपके गुरु, आपके इष्ट दौड़े चले आएंगे। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।